जैसे किसी संतान को अपने बाप का खून कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर मच्छरों को इंसानी खून कहें तो शायद ये बात कहीं गलत नहीं होगी। आखिर इन मच्छरों को कैसे पता चलता है कि हमारे आसपास कोई इंसान मौजूद है? और अगर इन सारे सवालों को नज़रअंदाज भी किया जाए तो एक सवाल जो हमारे मन में आता रहता है, आखिर इन मच्छरों की हमसे क्या दुश्मनी है? चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन मच्छरों को किसी इंसान की मौजूदगी के बारे में कैसे पता चलता है। आखिर कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? साइंटिस्टों का मानना है कि इसके लिए 3 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पहली, हमारा शरीर लगातार कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता रहता है, जो कि कई फीट की दूरी तक के मच्छरों को किसी इंसान की मौजूदगी के बारे में बताती है। दूसरी, हमारी बॉडी के द्वारा रिलीज़ हो रही हीट एनर्जी है, जो कि कई फीट की दूरी तक मच्छरों को इंसान की मौजूदगी के संकेत दे देती है। इंसान के पसीने में भी कई ऐसे फैक्टर पाए जाते हैं जो मच्छरों को इंसान का पता बताते हैं। तो ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जो मच्छरों के लिए किसी गूगल मैप का काम करते हैं। जी हाँ, इन 3 फैक्टरों से मच्छरों को पता चल जाता है कि आसपास कोई इंसान मौजूद है और फिर वो उस पर किसी भूखे हाइना के झुंड की तरह हमला कर देते हैं। दूसरा सवाल आता है कि आखिर मच्छर हमें क्यों काटते हैं? क्या उनसे हमारी कोई पुरानी लड़ाई या दुश्मनी है, या फिर हमें वो अपना खाना समझते हैं? इन सभी सवालों का जवाब खुद में ही काफ़ी चौंकाने वाला है। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि केवल फीमेल मॉस्किटो ही हमको काटती है। मेल मॉस्किटो हमें कभी भी बाइट नहीं करता। अब फिर से वही सवाल उठता है कि मादा मच्छर हमको क्यों काटती है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मच्छरों को सीरम एल्ब्यूमिन यानी ब्लड प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे खून के अंदर प्रेजेंट रहती है। ये ऐसा प्रोटीन होता है जिसका प्रयोग मच्छर अपने अंडों को खाना देने और अदर रिप्रोडक्टिव साइकिल में यूज़ करते हैं। सिंपल भाषा में कहा जाए तो मच्छर अपने रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमारे ब्लड का यूज़ करते हैं, यानी बिना ह्यूमन के मच्छर पैदा नहीं हो सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि मच्छर भी ह्यूमन का ही खून होते हैं। अब सवाल आता है कि अगर हमारा खून मच्छरों का खाना नहीं होता तो आखिर उनका खाना क्या होता है? तो हम आपको बता दें कि मच्छरों का खाना वाटर में प्रेजेंट छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। गाइस, अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि मच्छर मलेरिया कैसे करते हैं और इनके अंदर प्लाज्मोडियम कहाँ पर प्रेजेंट रहता है और प्लाज्मोडियम इनके अंदर किस तरीके से अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। अगला पार्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और गाइस, अगर तो किसी फैक्ट को एक्सप्लेन करने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं और गाली या फिर किसी भी एब्यूजिव वर्ड का यूज़ ना करें। बाकी मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।